अस्सलाम वालेकुम जी। नया चैप्टर देख रहे हैं कि हमारे पास कंप्यूटेशनल फिजिक्स में रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या देखेंगे। तो पहली चीज तो समझेंगे रूट्स कैसे मालूम की जाती हैं। तो उसमें सबसे जो बुनियादी एक टेक्निक है बाइसेक्शन टेक्निक, वो समझेंगे। दूसरी टेक्निक्स भी देखेंगे मगर ये सबसे बुनियादी टेक्निक्स में शुमार होती है, इसको जरा डिटेल में देखेंगे। तो फाइंडिंग द रूट ऑफ अ फंक्शन हमारे पास आज का मेन टाइटल है। पहले हम रूट देखते हैं कि रूट क्या है। एक रूट या आप कह लें सोल्यूशन जो इक्वेशन है वो एक नंबर होगा एक्स। वो नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, यानी ये जो नंबर एक्स है ये जीरो ऑफ द फंक्शन है, यानी उस जगह पे फंक्शन जीरो हो जाता है अगर हम वो वैल्यू लगाएं फंक्शन में। तो रूट फाइंडिंग जो एल्गोरिथम है या जो न्यूमेरिकल मेथड है, ये हम क्या करते हैं, एक्स मालूम करते हैं ताकि एफ एक्स इक्वल टू जीरो किया जा सके गिवन फंक्शन के लिए, और उस एक्स को हम रूट ऑफ द फंक्शन एफ बोलेंगे। बात समझ आ गई कि रूट क्या होता है। अब लेट से अगर हम कहें आर जो है वो रूट है एफ एक्स जीरो का, तो इसका मतलब आर पे जीरो आ जाएगा, एफ एक्स जीरो हो जाएगा। तो जब आप ग्राफ ड्रा करोगे एफ एक्स का, तो जो एक्स है वो इंटरसेक्ट जब करेगा आर के ऊपर, तो एफ एक्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास एक्स बराबर आर पे ये चीज सेटिस्फाई हो जाती है। तो ये एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है रूट आर की, जो एक्स पे इंटरसेप्ट करता है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा, अब जो रूट है, अगर आप कहें कि दो फंक्शन आपके पास एफ एक्स और जी एक्स, हम कहते हैं वो बराबर है, जब आप इनके ग्राफ ड्रा करते हैं तो सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, तो एक्स की वो वैल्यू जहां पे दोनों फंक्शन इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, वो जगह आपकी रूट की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब क्या जनाब कि आप कहें देखेंगे कि इन दोनों मामला, दोनों एग्जाम्पल से क्या समझ आती है कि इसकी अपनी एक लिमिटेशन है कि आपकी जो प्रिसीजन है वो डिपेंड कर रही है किस पे, ह्यूमन आई पे, और वो जो आप ग्राफिंग करा रहे हैं उसमें पेंसिल लाइंस की थिकनेस पे डिपेंड कर रही है। तो आम तौर पे जो कंप्यूटिंग रूट फंक्शन निकालते हैं वो हम एनालिटिकली नहीं निकालते, और ये आप ज्यादा बात यानी कह रहे ट्रू हो जाती है जब फंक्शन को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते लो ऑर्डर पोलिनोमियल में, तो आपको न्यूमेरिकल मेथड ही यूज करना पड़ता है। अब जो न्यूमेरिकल मेथड है वो डिपेंड करता है कि आया कि आपके पास उस फंक्शन का डेरिवेटिव पॉसिबल है या नहीं है, उससे फिर आगे टेक्निक्स बदल जाती हैं। अगर मुमकिन होगा तो कुछ और है, नहीं है तो कुछ और है। अब फंक्शन मिसाल के तौर पे समझ लो एक ब्लैक बॉक्स है, आपको अंदर नहीं पता कि उसके क्या है, तो आपके पास वो टेबुलर फॉर्म में भी हो सकता है, और वो आपको सी जैसे फंक्शन दिया जा सकता है। तो आपको उसमें यानी थोड़ी सी रिक्रेशन करनी पड़ेगी इक्वेशन के अंदर। अब क्या है जनाब कि अप्रोप्रिएट मेथड तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा आप क्लोज ब्रैकेट लें रूट की, और आप देख लें कि प्रिसीजन के कहा जहां पे हमें रिक्वायर्ड है। इस चीज को हम इसी को हम आगे आज बाइसेक्शन मेथड के तौर पे देखेंगे, जो पहला है। दूसरा ये है कि आप उसे डिफरेंशिएशन करें। इस केस में जो आपकी न्यूटन रेफसन मेथड है, तो जिसे हम सिर्फ न्यूटन मेथड भी कहेंगे, वो जीरो पे हो जाएगा ऑन रूट में। ये दोनों मेथड हम देखेंगे। तो बारी बारी लेके चलते हैं। सबसे पहले बाइसेक्शन टेक्निक है। तो पहली टेक्निक है जो कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पे डिपेंड करती है, जिसे हम बाइसेक्शन बोलेंगे, बाइनरी सर्च मेथड बोलेंगे। अच्छा, अब क्या है जनाब, लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है और ये कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो किस इंटरवल में, ए और बी के अंदर, एफ ए और एफ बी के अपोजिट साइंस होंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम वो हमें बताता है कि जो आपका नंबर पी है वो एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल के अंदर जहां पे एफ ऑफ पी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। बात समझ आ गई कि एक फंक्शन है, एक इंटरवल के अंदर एफ ए और एफ बी के अपोजिट साइंस होंगे, और आपकी इंटरमीडिएट वैल्यू जो थ्योरम होगा कि जो आपका वो वैल्यू पी है उसी इंटरवल के अंदर है जहां पे वो फंक्शन उस वैल्यू पे जीरो हो जाएगा। अच्छा, अब जो प्रोसीजर है हम कहेंगे ज्यादा से ज्यादा एक से ज्यादा रूट हो सकती है इस इंटरवल के अंदर, मगर हम सिर्फ यही अज्यूम करेंगे कि आपके पास एक रूट यूनिक रूट है आपके पास, यानी एक ही रूट है उस इंटरवल के अंदर आसानी के लिए। इस मेथड को हम कहते हैं रिपीटेड हाफिंग या बाइसेक्टिंग द सब इंटरवल। ए बी को ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, इसे एग्जामिन करेंगे इसके साइन, अगर आप रिप्लेस कर देंगे, अगर उनके सेम साइन होंगे, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, अपोजिट साइन चाहिए। आप इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे हर स्टेप पे, और लोकेट करेंगे उस हाफ को जिसके अंदर आपका वो पी वैल्यू आ रही है, यानी वो रूट आ रहा है। अब इस उसके हाफ करने से क्या हो रहा है कि आपका इंटरवल छोटे से छोटा होता जा रहा है, आप उसे मजीद इंटरवल को छोटे से छोटा करते जा रहे हो। तो जो लोकेशन है वो आप डिजायर एक्यूरेसी तक ले जा सकते हैं रूट की। एक मिसाल से समझते हैं।
लेट्स से हमारे पास ए, आप ये कर्व देख रहे हैं, इसमें आपकी बी की वैल्यू पॉजिटिव है, ए की वैल्यू नेगेटिव है, तो अपोजिट साइन है, ए नेगेटिव पे है, बी पॉजिटिव पे है। अच्छा जी, तो ए वन है, बी वन बी है, जैसे आप देख सकते हैं बी बी वन है, ए वन है, दो बिल्कुल एक्सट्रीम सिरे जो आप देख रहे हैं। मिड पॉइंट आप इसका ले लें तो वो मिड पॉइंट ये आपको पी दिख रहा है, ठीक है। तो आप पी वन जो आप देख रहे हैं इस जगह पे वो है ए वन, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे इस तरफ ए की वैल्यू आ जाएगी, प्लस बी वन माइनस ए टू टू, तो ए वन प्लस, यानी इसका सेंटर बन गया ना, एक तरह से सादा सादा बात करते हैं। तो अगर फंक्शन पी वन पे जीरो है, ये पी वन आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका पी पी वन के बराबर है, तो हमारा तो मामला ही सीधा हो गया। मगर मगर अगर एफ पी वन जीरो नहीं है, तब हम कहेंगे कि एफ पी वन का सेम साइन होगा, आइदर वो एफ ए वन वाला या एफ बी वन वाला। तो हम पहले चेक करते हैं बारी बारी। एफ पी वन, आपको पी वन दिख रहा है, ये आपका इस हाफ में है, और आपके पास एफ ए वन सेम साइन पे है, देखते हैं क्या वाकई सेम साइन पे है। तो अब आप कहेंगे कि जो आपका इंटरवल है, वो जो रूट है, वो बिलोंग करेगा पी वन बी वन से, ठीक है। तो आप A2 को कहां पे ले आओ, P1 पे। ये जो अब आपके पास A2 है, अब आप देखो वो कि आप किस पे ले आए हो, P1 पे, और B2 को ले आओ किस पे, B1 पे, जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब आपके पास क्या है जनाब, के इसी तरीके से अगर अपोजिट साइन होंगे तो FP1 और FA1 के, तो आप कहेंगे ये बिलोंग करेगा A1 P1 से, तो आपके पास A2 A1 के बराबर आ जाएगा और B2 P1 के बराबर आ जाएगा, जैसे आप ये नीचे वाले मामले में देख रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके पास ये चीज, यानी एक सादा सा हमने उस इंटरवल को छोटा कर लिया अपने लिए। तो अब आप यही प्रोसेस A2 B2 पे लगाएंगे, क्योंकि अब उसका इंटरवल, अब उसका मिड पॉइंट P2 आ जाएगा। पहले आप देखो इंटरवल क्या था, आपके पास A व B को हमने माना A1 B1, ये आपको दिख रहा है, इसका सेंटर क्या माना P1। फिर उससे हमने अपोजिट साइन वाला जब कंसेप्ट लेके आए, तो हमें पता चला A2 तो A1 के बराबर ही होगा, मगर B2 किसके बराबर हो जाएगा, P1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइंस होने चाहिए। तो अपोजिट साइंस तो इसी इंटरवल में अब आपको मिल रहे हैं। तो ये आपने बड़े इंटरवल से एक छोटा इंटरवल अपनी उस थ्योरी के मुताबिक हासिल कर लिया, और ये अब हम अप्रोच करते चले जाएंगे, जहां पे आपको अपोजिट साइंस मिलेंगे वो इंटरवल आप लेते चले जाएंगे। अच्छा, अब इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से लेके चलते हैं। लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है और कहा जाता है इसके रूट इस इंटरवल में है 1 और 2 में, और हमने बाइसेक्शन मेथड लगाना है। तो अब आपको इससे पूरी डिटेल में समझ आ जाएगा। तो आप अप्रोक्सीमेशन रूट देखेंगे कि कहां तक आपको एक्यूरेसी चाहिए, 10⁻⁴ तक। अब आप F1 में 1 की वैल्यू लगाओ तो -5 आ जाएगा, F2 की वैल्यू लगाओ तो 14 आ जाएगा। तो ये इसकी इंटरमीडिएट वैल्यू, ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा इस रूट में, जो हम पहले थ्योरम में देख चुके हैं। तो फर्स्ट आपकी जो है इटरेशन, वो क्या है, बाइसेक्शन मेथड में, कि आपका जो मिड पॉइंट है वो 1 और 2 के बीच में है, यानी तो हम कहेंगे 1.5, ठीक है, 1 और 2 के बीच में तो यही आता है। तो जब आप 1.5 इसकी वैल्यू रखते हो तो 2.357 आएगी, जो 0 से बड़ी है। अब इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि हमने जो इंटरवल लेना है वो 1 और 1.5 के बीच में लेना है, ताकि हम सेकंड उसमें जा सके। तो अब अगर हम आप ले लेते हैं 1.25, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी -1.796, तो ये हमारा न्यू इंटरवल आ जाएगा किस किस के बीच में, 1.25 1.5। तो आपको इसका मिड क्या आ जाएगा, 1.375। तो इस तरीके से हम उसको लेके चलते चले जा रहे हैं। तो अब जरा, जैसे मैंने कहा ना, एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, तो वो आपके पास यहाँ पे आपने वेरीफाई करते चले जाना। मैं अब आपको एक चार्ट से समझाता हूँ। पहली वैल्यू A12, ये हमारा बुनियादी जो इंटरवल था, आपका मिड क्या आया 1.5, इस पे आपका फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है 2.375। फिर आपने क्या किया, इंटरवल छोटा किया, ए एन को तो 1 नहीं रखा, बी एन कहाँ पे आ गया 1.5, ताकि हम अपने नैरो करते जाए ना, एक्यूरेसी बढ़ाते जाए। 1 और 1.5 का मिड क्या आया 1.25। अब आपके फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव में आ गई। अब आपने क्या किया, इस तरफ से 1 को बढ़ा के और 1.5, इसको 1.5 ही रखा और ये 1.25 के आ गया, क्योंकि अब आपकी वैल्यू आ गई, ताकि आपकी वैल्यू अपोजिट आनी चाहिए ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये 1.375 हो गई, ये पॉजिटिव में वैल्यू आ गई। फिर इसे 1.25 ही रखा, इसे 1.5 से नीचे ले आए 1.375 में। तो ये सो ऑन तर अब 13 वैल्यू तक चलते गए। 13 पे ही क्यों रुके, क्योंकि 13 वैल्यूज लेने के बाद आपके रूट में एक एरर आ जाता है। वो एरर क्या, कि आपके रूट माइनस जो P13 है, यानी B14 माइनस A14 की अगर आप वैल्यू लो तो वो 0.00122220 आता है। तो इसका मतलब A14 हमारे रूट से बड़ा छोटा है।
तो आप इसमें रिलेटिव एरर देखोगे तब तो वो आ जाएगा 9 into 10⁻⁵ तो हम कह सकते हैं कि हमारी अप्रॉक्सीमेशन जो करेक्ट होनी चाहिए वो विद इन द एक्यूरेसी ऑफ 10⁻⁴ होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो करेक्ट वैल्यू हमारे p की है वो 9 डेसिमल प्लेसेस तक आएगी, जो कि ये है। और P9 अगर आप इसमें गौर करें तो ये ज्यादा क्लोज है हमारी जो आपके पास p की वैल्यू है जो अप्रॉक्सीमेशन 13 में आई है। तो आप सस्पेक्ट करेंगे कि P19 छोटा है P13 से, मगर हम इस बारे में श्योर नहीं हो सकते जब तक हमें ट्रू वैल्यू ना पता लग जाए। तो अब मुद्दा क्या है? तो आपको बाइसेक्शन मेथड में क्या पता चल रहा है कि इसका एक सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक है कि ये एक स्लो कन्वर्जिंग है। कैन जितना बड़ा होगा तो आपने P माइनस Pn उतना सफिशिएंट स्मॉल करते जाना है, यानी आपने उस इंटरवल को। तो जो गुड इंटरमीडिएट अप्रॉक्सीमेशन है वो आप कह लो कि हमें छोड़नी पड़ती है। अब आपके पास ये मेथड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपकी कन्वर्ज करता है सॉल्यूशन तक। तो इस मकसद यानी ये जो रीजन है कि हम इसे स्टार्टर या मोर एफिशिएंट मेथड्स में शुमार करते हैं, मगर काफी लेंथी हो जाता है ये। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।